ईमान ने रजब भट्ट को कर दिया बेनकाब। अब ईमान आ चुकी है रजब भट्ट के बिल्कुल आमने सामने। बल्कि ईमान ने तो रजब भट्ट की उसकी वो छतरोल कर दी कि उसकी नस्लें याद करेंगी। ईमान ने कहा, तुम्हारी लीक वीडियो के बारे में, जिस जिस लड़की के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुक है, वो सब कुछ करूंगी बेनकाब। ईमान ने तो रजब भट्ट से ये भी कह दिया कि तुम होते कौन हो मेरे से मेरा बेटा लेने वाले। ईमान ने रजब भट्ट को साफ कह दिया कि बाप बनना और बाप की जिम्मेदारी संभालने में जमीन आसमान का फर्क है। तुम सिर्फ बाप तो बन चुके हो, लेकिन बाप की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते थे। रजब भट्ट को साफ साफ ये भी कह दिया कि मैं भी अपने बगैर बाप के पली हूँ तो कोई नहीं, तुम जीते जी भी मर चुके हो और तुम्हारा बेटा तुम्हारे बाप के अपने बाप के बगैर भी पल सकता है और तुम्हें पाल के दिखाऊंगी। और रजब भट्ट ने दी ओन को, यानी कि अपने साले यानी लाडले साले को दी है धमकियां। और रजब भट्ट ने तो साफ अपने साले ओन शेख से कह दिया है कि अगर व्लॉग के अंदर या लाइव के अंदर मेरे बेटे की आवाज़, उसके कपड़े, उसके जूते, उसका चेहरा, उसकी बातें या उसकी आवाज़ में तुमने सुनाने की कोशिश की तो देखना तुम्हारा चैनल ख़त्म करवा दूंगा और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे करवा दूंगा। जी नाज़रीन सामीन, रजब भट्ट ने भी ईमान वाला वही काम किया। ईमान जब रजब भट्ट के घर में थी तो उसने भी साफ कहा था कि मैं आपके व्लॉग में नहीं आऊँगी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार मेरे घर में ना आए, क्योंकि मैं अकेली और तनहा और छोटी फैमिली से हूँ और मुझे आपके घर का कार्टून माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रजब भट्ट जब व्लॉग बनाया करता था तो ईमान घर का पूरा माहौल ख़राब कर देती थी और साफ कहा करती थी कि मैं व्लॉग में नहीं आना चाहती, मैं अच्छा नहीं समझती हूँ। और जब कीवान हो गया तो फिर तो रजब यानी ईमान बाबी के परों ने, इसने तो अपने परों पे पानी ना डालने दिया। ईमान ने साफ साफ रजब की फैमिली से, ये उसकी माँ उसकी बहन से कह दिया कि ख़बरदार, आपके व्लॉग के अंदर मेरे बेटे का कोई भी काम नहीं है और मेरा बेटा आपके व्लॉग में नहीं आएगा। ईमान ने गज़ल और अपनी सास यानी कि माँ जी को कह दिया था, मेरा बेटा है, ये कोई कंटेंट नहीं है जिसको मैं कैश करवाऊँ या पैसे इसको बेच बेच के मैं इसके व्लॉगों की पीस लूँ। जी, ये ईमान ने किया था रजब भट्ट के घर में रह के। लेकिन जब ईमान आ चुकी है, अब अपने मेके ससुराल से लड़के आई है और 2 तलाक़ें भी हो चुकी हैं। और फिर रजब अब लगी है अपने भाई का चैनल चमकाने के लिए, अब बेटे की परवरिश पालने के लिए अब वो भी लगी है चैनल चमकाने। और रजब भट्ट ने भी फिर आगे ईमान को वही बात बताई कि जो तुम मेरे घर में रह के करती थी। और रजब भट्ट ने भी कहा कि ख़बरदार, मेरा बेटा है, कोई कंटेंट नहीं है, मैं अपने बेटे को, तुम मेरे बेटे को बेच रही हो, मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है, कीवान सुल्तान है, वो रजब भट्ट का बेटा है। जी, वो कहते हैं नहले पे दहला, जैसी करनी वैसी भरनी, आज तुम करोगे तो कल हम भी करेंगे, जैसे तुम वैसे हम। और इस जैसा कोई और भी मुहावरा अगर आपको आता है ना तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, क्योंकि आज तेरी बारी कल मेरी बारी, एक मुक्की चुकी ते दूजी तैयार। जो ईमान ने रजब भट्ट के घर में रह के बातें की थी, आज वही रजब भट्ट ईमान के ऊपर तरियां लगा रहा है। और रजब भट्ट ने तो साफ साफ कह दिया ईमान को कि मैं कोई भी बात वखरी, अनोखी या खुद से नहीं कर रहा, सारी बातें वही कर रहा हूँ जो तुमने की थी और मेरे घर में रह के की थी। लेकिन तुम्हारी बताई हुई, तुम्हारी सुनाई हुई बातें मैं तुम्हारे ऊपर ही आजमा रहा हूँ। रजब भट्ट ने ईमान से और अपने साले ओन शेख से कह दिया कि तुम लोगों को अब तकलीफ क्यों होती है, तुम लोग करो तो ठीक, असीलों की करिए तो पर्चा। जी भाई, आप लोगों को ये भी पता है कि रजब भट्ट लंबी ज़ुबान वाला भी है, मुंह फट भी है, जो मुंह में आता है बक भी देता है। तो खैर, अब मिसनी ईमान जो है, अब मिसनी ईमान अपने घर में बैठ के, आप लोगों को पता है रजब भट्ट ने इसको 2 तलाक़ें दे दी हैं, लेकिन अपना चैनल चमकाने के लिए इसने अभी भी ईमान रजब लिखा हुआ है, यानी कि ईमान शेख ने लिखा, या अपने भाई का नाम अपने बाप का नहीं बल्कि ईमान रजब। इसका मतलब है कि ईमान अभी और पैसा कमाना चाहती है। और ईमान ने तो अपने भाई का भी चैनल लाखों करोड़ों रुपया अब छाप रहा है, अपना भी चैनल और अपने बेटे का भी चैनल बना लिया है। अच्छा जी, आप लोग जैसा कि थंबनेल के ऊपर देख रहे हैं कि उसके ऊपर मैंने ये भी लिखा, मेंशन किया हुआ है कि ईमान ने, वो क्या कहते हैं, इलामा आसफ़ अलवी, उसकी कर दिया छतरोल। अच्छा जी, क्यों छतरोल की है वो भी बताती हूँ, लेकिन पहले अल्लामा आसफ़ अलवी के बारे में बता दूँ। ये एक नंबर का डोंगी ड्रामेबाज है, हमारे ही अपने, हमारे ही शहर, ये कस्बे का रहने वाला है। और ये ना कोई पढ़ा लिखा है, ना कोई ये अल्लामा है। थोड़ी सीढ़ियों से वो ऑडियो वीडियो और मौलवियों की, मुल्ला की बातें सुन के वही आके अपने स्टेजों के ऊपर बक देता है।
इसने ये पाकिस्तान से भगोड़ा भागा हुआ है क्योंकि इसने शान सदीक़ अकबर के बारे में गुस्ताखी की है। अगर ये इतना ही सच्चा और हक पे ऊपर है ना, तो आए ना, भागा क्यों है? अगर सच्चा है तो वो सारे लोगों को दलीलें दे और बात करे सबूतों के साथ। अगर वो शान सदीक़ अकबर किसने गुस्ताखी की है तो किताबों में लिखा है तो लोगों को दिखाए, लेकिन नहीं, ये वो ड्रामेबाज है, ये वो मक्कार और चालाक और होशियार लड़का है। मिंबरों के ऊपर ये बंदर, जिसके ऊपर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना हदीस पाक, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि कुर्बे क़यामत मेरे मिंबर के ऊपर बंदर नाचेंगे। तो सबसे बड़ा बंदर जरा जना वो है आसफ़ अलवी है। समझ आ रही है? ये मिंबर के ऊपर नाच रहा है, ना इसके पास इल्म है, ना इसके पास अमल है, ना ही इसके पास कोई डिग्री है। आप लोग मेरे ख्याल से समझ रहे हैं। ये क्या करता है, ये फलाने मौलवी को सुन, फलाने जाकर को सुन, फलाने आलम को सुन, और सीढ़ियाँ इसके घर में, लोगों की लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, इसने किताबें सिर्फ दिखावे के लिए रखी हुई हैं अपने कमरों में। जब वीडियो बनाता, व्लॉग बनाता, पीछे किताबों का अंबार दिखाता है। ये किताबों से कोई मुतालिया नहीं करता, ये किताबें सिर्फ इसने दिखावे के लिए रखी हुई हैं। और ये सिर्फ सीढ़ियाँ, वो मुझे क्या कहने, पता नहीं इसको क्या कहेंगे, कैसेट, हाँ, और सीढ़ियों से ये सुन के अपने मिंबर के आँखों पर बताता है। ये है, इसकी कोई डिग्री नहीं, ये 2 नंबर जाली आलम है, मुअल्लम है, आलम है। अब ये लगा था रजब भट्ट और ईमान के दरमियान। पहले मैंने आपको इसका तारुफ दे दिया, कितना घटिया ये आदमी है, पाकिस्तान से भागा हुआ भगोड़ा है। और इसके बारे में, अल्लामा आसफ़ अलवी के बारे में लोग क्या कहते हैं वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ये जो आज परिया में मुनसफ बन के लगा ना, तलाक़ों के ख़त्म करवा के सुलह सफाइयाँ करवाने के लिए, इसका किरदार भी अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइएगा। अगर अल्लामा आसफ़ अलवी के बारे में सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरा घर इसके घर के बिल्कुल पास है और इसके बड़े वडेरे और मेरे बड़े वडेरे एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं। मैंने खुद इसके पास बैठ बैठ के इनकी माओं से, इसकी बहन से, इसकी माँ से, इसके बच्चों से ये सारी बातें सुनी हैं। मैं कहती हूँ मेरे से ज़्यादा आप लोग बेहतर नहीं जानते, हम मुझसे ज़्यादा उनके घर वाले रिश्तेदार बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरे मोहल्ले वालों को भी बड़ा ही पता होता है। अगर इसके बारे में भी आप अगर सुनना और जानना चाहते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, आप बता देती हूँ कि जब ये ईमान ने अल्लामा आसफ़ अलवी की आखिर छतरोल क्यों की। छतरोल असल में इस तरह की थी, अल्लामा आसफ़ अलवी, ये ईमान और रजब के बीच में जो तलाक वाला फड्डा चला ना, किसी से मुअम्मा ये सुधर नहीं पा रहा था। ईमान भी अपनी चीज़ के ऊपर अकरी हुई थी और वो भी बरखुदार अकरा हुआ था। वो अपनी अय्याशियों से, पीने पिलाने में, खेलने खिलाने में, जो मैं नाम नहीं ले रही, क्या पत्ते शत्ते खेलते हैं, और वो ये जो सारा सोने सलाना, आप समझ सकती हैं, वो सारी यही चीज़ें करता था। वो भी बाज नहीं था आता, ये भी बाज नहीं थी आती, कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तो तैयार ही नहीं था। अच्छा जी, फिर आपको बताती हूँ अल्लामा आसफ़ अलवी की इनके अंदर, इन फैमिली के अंदर तलाक में एंट्री कैसे हुई। एंट्री कुछ इस तरह से होती है कि रजब भट्ट का फेवरेट आलम है ये अल्लामा आसफ़ अलवी। ये इनके पास जाके इसको बड़ा फॉलो करता है, इसको सुनता है, इसकी मानता भी है। और यही वजह थी कि फिर इसकी लोगों ने, रिश्तेदारों ने जो भरे हैं इनके आगे, उन्होंने ये फिर सारा मुअम्मा, ये लड़ाई पराई, ये तलाक, ये सारी आसफ़ अलवी साहब को बताई। और उस मक्कार ड्रामेबाज ने फिर इसके अंदर एंट्री कर ली और उसने कहा, लै भाई मैनू तो होर की चाहिए, मैं तो अगे ही फेम चाहना वा। और उसने रजब भट्ट आजकल का वो ये बंदा दलदल है, इसके वो क्या कहते हैं, वट्टा मारिए तो छिट्टां अपने तो पैंदियां ने। आजकल रजब भट्ट इस तरह की शैतानी ताकत है इसके पास कि अगर कोई छिट्टे मारता है ना, वो छिट्टे व्यूज़ होते हैं, समझ रहे हैं। रजब भट्ट तो फेमस है, लेकिन जो छिट्टे वट्टा मारता है ना, उसको भी व्यूज़ की छिट्टे पारी जाती हैं। तो फिर उसने भी कहा, चल भाई बहती गंगा में मैं पीछे क्यों रहूँ, मैं भी अपने हाथ धो लूँ। वो भी इस पर कूद पड़ा, फिर लगा सफाइयाँ। उसमें ईमान के घर में जाता है, कभी रजब के घर में आता है, उधर की शर्तें ईमान के घर में लेके आता है, ईमान के घर की शराइत वो रजब के घर में लेके आता है। चलो जी, बात सुनने में आई थी कि गल मुक मकाई हो गई है, लेकिन बाल मुक मकान नहीं हुई, क्योंकि वो शराइत ही कुछ ऐसी होती थी कि इनकी फैमिली नहीं मानती और उनकी फैमिली नहीं मानती। शराइत हमेशा वहाँ मानी जाती है जो बंदा कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो और घर आबाद बसाना चाहता हो और अपना थोड़ा सा नरम और झुकाव जिसमें हो। हमेशा शराइत वही बंदा रखता है जो कहता है मेरी मानी जाए, वो जो ऊपर हाथ लेवल ऊपर रखना चाहता है।
तो फिर इसका मतलब है दोनों की तरफ से शरारतें हैं। तो ऐसे टकले ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਟਕਲਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨ ਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਜੋਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਲਾ पा के ईमान ने छतरोल कर दी अल्लामा आसफ अलवी साहब की। तो जी नाज़रीन सामने ये तो थी कि मेरी वीडियो, ये मेरी